आज पढ़ते हैं हम लोग संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होता है या संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होता है। आगे जाके पढ़िएगा तो संज्ञा को अलग अलग प्रकार के 8 भेद पढ़ाए जाएंगे। आगे जाइएगा तो आप लोग संज्ञा के कुछ लोग 8 भेद पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग अभी कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5। मुख्यतः जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है वो कितना है? 5 है। 5 ही पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पे दे दिया है कि संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। उसके बाद संज्ञा पढ़ना है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के 5 होता है। पहले पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। दिया गया है कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में यहाँ पे हो गया, मोहन बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। अब इसमें अगर आपको कोई पूछ दे रहा है कि संज्ञा को छांटिए, तो ये मोहन का है। मोहन एक लड़का है जिसको जातिवाचक संज्ञा से हम संबोधित करेंगे। एक प्रकार के का है, जाति है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बाजार, एक जगह का नाम है। वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। इसमें क्रिया भी हो रहा है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका 5 भेद का भेद पढ़ना है। 5 भेद, संज्ञा के 5 को भेद पढ़ना है। तो 5 भेद को देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में पढ़ना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा में पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा में पढ़ना है कि समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा में पढ़ना है कि भाववाचक संज्ञा। पांचवा में क्या पढ़ना है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप लोग 5 दिखता होगा कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। 5 संज्ञा पढ़ना है। थोड़ा सा बस इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्य या समूह, जैसे इसके 5 भेद है उसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा दे दिया गया। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का, माने वो ऐसा जाति हो कि क्या हो रहा है, किसी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति एवं प्राणी का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का, किसी द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य का जैसे में हम लोग देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि कुछ लोग तुरंत बोलना होगा तो बोल देंगे पानी, दूध, घी इत्यादि। लेकिन अगर कहना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे तो हम कह सकते हैं कि लोहा, सोना। अब लोग पूछेंगे कि लोहा सोना सर कैसे हो सकता है? तो इसमें देखना है कि जब लोहा को अगर प्रथम बार, माने उसको जब प्रथम श्रेणी में भूमि के अंदर से निकाला जाता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड, यानी कि द्रव की अवस्था में, पानी के रूप में उसको जमीन के अंदर से क्या होता है? निकाला जाता है उसको। उसके बाद उसको पिघला करके थोड़ा सा हीट करके अलग अलग आकार दिया जाता है। इस प्रकार से ये सभी का है द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद आगे आपके भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का स्वभाव, गुण एवं व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का स्वभाव, गुण एवं व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कि वह लड़का जवान है, वह लड़का जवान है। जवान का है एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? जवान का है, भाव को उसको बता रहा। लड़का का जो जवान है वो क्या है? लड़का के भाव को क्या कर रहा है?